आज इस अवसर पर मुल्ला मुलायम सिंह या कहिए कि मौलाना मुलायम सिंह जी के विषय में हमें यह बात जाननी अत्यंत आवश्यक है जो उन्होंने उपाधि स्वयं धारण की थी और मौलानाओं ने उनको दी थी। अब 2 नवंबर आ रहा है। 2 नवंबर ही वह काला दिन था जिस दिन राम भक्तों पर, कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेजों ने हिंदुओं के खिलाफ किया था, हिंदुस्तानियों के खिलाफ किया था, हिंदुस्तानी अवाम के खिलाफ किया था। लेकिन यहां पर जो कांड हुआ है वो एक गौ भक्त कौम से संबंधित मुलायम सिंह यादव के द्वारा हिंदुओं पर ही कराया गया, राम भक्तों पर करवाया गया था। उस जन्मभूमि पर जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जहां पर उनका बचपन खेला और जहां पर उन्होंने शासन किया और इस धरा को संचालित किया था, उसी धरा पर एक व्यक्ति मरते मरते अपने खून से सीताराम लिखता है। लेकिन सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पीछे से आकर के उस व्यक्ति के सिर में 7 गोलियां दागती है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जितने भी लोग मरे, एक के भी पैर में गोली नहीं लगी थी, सबके सीनों में और सिरों में गोलियां लगी थी। यह बात है 2 नवंबर सन 1990 की, यानी कि हमारी पैदाइश के समय यह कांड हो रहा था और हमें इस बात के विषय में पता भी नहीं था। बाद में इतिहास को बदला गया, किताबें बदली गई और हमारे हिंदू बच्चों के दिमाग में यह बात भर दी गई कि वहां पर कोई राम जन्मभूमि नहीं थी, उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई, बल्कि यह लड़ाई तो राजनीतिक है, यह राजनीतिक सत्ताओं को हथियाने की बात है। वहां पर तो हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बयान आज भी सब में मशहूर हैं, लेकिन आज वही लोग जिनके नेतागण मंदिर का विरोध करते रहे, राम जन्मभूमि को गाली देते रहे, राम भगवान को गाली देते हैं, आज भी वही लोग कह रहे हैं कि हम राम जन्मभूमि के दर्शन कराने के लिए आपको फ्री में भेजेंगे। जो वो फ्री में जाने के चक्कर में रहते हैं। मुल्ला मुलायम सिंह यादव जी के विषय में आज की इस वीडियो को अवश्य देखें, इस कहानी को जरूर सुनिएगा। कोठारी बंधु जिस समय पर विनय कटियार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे, उस समय पर जब गोलियां चली तो 2 छोटे छोटे भाई, नव युवक 20-22 साल के भाई थे, जब गोलियों की दंदनादन आवाज सुनी दौड़ करके पास के घर में घुस गए। क्या आप यकीन मानेंगे कि सीआरपीएफ ने वहां से उन लोगों को निकाल करके बाहर उनके सीने और सिरों में गोलियां दाग दी। अपने छोटे भाई को आहत होता देख बड़ा भाई तुरंत जैसे ही बाहर निकल करके आया, उसको भी गोली मार दी गई। दृश्य कुछ ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी हिंदुस्तानी फौजियों को मार रहे हों, जैसे कि किसी फिल्म में कोई खूंखार या नृशंस और एकदम से क्रूर विलेन हीरो के परिवार को दन-दनादन गोलियों से भून रहा हो, एक भाई को पकड़ करके दूसरे को बुला रहा हो, एक को गोली मार देता है, दूसरा दौड़ करके आता है। आपने सारी चीजें फिल्मों में देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन इस सच्चाई की साक्षी रही है अयोध्या की भूमि और इसका आदेश पारित करने वाला था मुल्ला मुलायम सिंह यादव। जिस समय पर यह गोलीबारी करवाई गई थी उसका लिखित में कोई आदेश नहीं था। इस हत्याकांड के बाद में मजिस्ट्रेट से इसके आदेश पर सिग्नेचर करवाए गए थे। यही नहीं, मुल्ला मुलायम सिंह यादव अपने मरने से कुछ ही वर्ष पहले यह भी कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ती तो मैं और भी लोगों को मरवाता, लेकिन मैं वहां पर यह कार्य नहीं होने देता। 5 सितंबर 2020 को जिस समय पर आदेश आया, राम जन्मभूमि के जितने भी चाहने वाले, दर्शन करने वाले या उन लोगों के परिवार वाले जिन्होंने बलिदान दिया है, उन सब के दिलों में तो प्रसन्नता थी, लेकिन बच्चों से, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं और ज्यादा कार सेवकों को मरवाता। मैं मुल्ला मुलायम सिंह यादव हूं। मुसलमानों का हक और हकूक उत्तर प्रदेश में हम देकर के रहेंगे। इस देश के अंदर कुंभ का प्रबंधन आजम खान जैसे कट्टर मुस्लिम आतंकवादियों के समर्थक व्यक्ति को देना, ऐसे ऐसे कुकृत्य करने वाले मुल्ला मुलायम सिंह यादव का इतिहास हिंदू विरोध से भरा पड़ा है। लेकिन अंत में क्या हुआ? मुगलों के इतिहास से सीखते हुए उनके पुत्र टीपू ने उनको सत्ता से हटाकर खुद राजगद्दी पर आसीन हो गया। क्या इस पूरे पाप में अकेले मुल्ला मुलायम सिंह यादव ही अपराधी रहे हैं? नहीं, उनके समधी लालू प्रसाद
यादव भी इससे ज्यादा हकदार रहे हैं। असल में बात यह थी कि सितंबर में इस बात की घोषणा हुई कि हमें राम जन्मभूमि वापस लेनी है। 30 अक्टूबर को अयोध्या में यह यात्रा रुकनी थी। 30 अक्टूबर को ही 5 राम भक्तों को गोली मार दी गई थी। इसके बाद में 2 नवंबर को फिर से गोलीबारी हुई थी। जिस समय पर यह कार्य हुआ उसी समय पर आडवाणी के लिए खुली चेतावनी मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की गद्दी से दी थी और उन्होंने कहा कि अयोध्या में घुस करके दिखाओ। इससे उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे उनका अहम आहत हो गया, क्योंकि उस समय पर वीपी सिंह और मुल्ला मुलायम सिंह यादव में ठनी बैठी थी। कौन बड़ा नेता, कौन बड़ा लीडर। एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री से लड़ रहा था और इसके चलते उसने अपने गुर्गे यानी कि लालू प्रसाद यादव को आदेश दिया कि तुम आडवाणी की जो रथ यात्रा है उसको बिहार में ही रुकवा लो। लालू ने ना केवल इसको रास्ते में रुकवाया बल्कि आडवाणी समेत सभी नेताओं को बंदी भी बना लिया। साथ ही साथ मुसलमानों का मसीहा बनने के लिए जितनी बयानबाजी लालू और उसके गुर्गे कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया। इसके बाद में मुल्ला मुलायम सिंह की भावनाएं आहत हुई और उन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बनना है। इसके साथ ही साथ उन्होंने फैसला किया कि अब हमें नृशंसता पर उतरना पड़ेगा, क्रूरता पर उतरना पड़ेगा। और यह फैसला लेने के बाद में उन्होंने राम भक्तों, कार सेवकों पर ना उम्र देखी, ना उनका ओहदा देखा, ना उनका भगवा देखा, ना हाथ का झंडा देखा, ना सीने में बसते हुए राम देखे। सीधे सीने में और सिर में गोली मारी गई। जहां पर भी राम का नाम बसता हो, जपा जाता हो, वहीं पर दनादन गोलियां दागी गई। मैंने आपको बताया कि श्री गंगानगर राजस्थान के निवासी एक व्यक्ति को जब गोली लगी और वो तड़फते हुए सड़क पर गिर पड़े तो उन्होंने अपने खून से सड़क पर ही सीताराम लिख दिया। लोगों ने जिस समय पर इस दृश्य को देखा उनका कलेजा फट आया। लोगों को समझ नहीं आया कि यह उन्होंने अपना नाम लिखा है या फिर भगवान का स्मरण करते हुए उनके प्राणांत हो गए हैं। ऐसी स्थिति में भी मुल्ला मुलायम सिंह यादव के आदेश से इस प्रकार राक्षसी सेना बनकर के उभरी सीआरपीएफ ने उनके सिर में 7 गोलियां दाग दी। किसी को भी बख्शा नहीं गया। जिस समय पर इस आंकड़े को देखा गया, अखबारों ने कहा, किसी ने कहा 50 लोग मारे गए, किसी ने 70 तो किसी ने 100 से भी अधिक। उस समय के पुलिस वाले भी यह नहीं बता पाए कि हमने कितने राउंड गोलियां चलाई हैं। लेकिन बाद में आधिकारिक घोषणा की गई कि 17 ही लोग मारे गए हैं। इसकी वजह समझते हैं आप? ना तो राम सेवकों को अन्य मरते और गिरते हुए लोगों को सहायता करने दी और ना ही किसी को स्वयं से उठाया गया। आंसू गैस के जिस समय पर गोले छोड़े जा रहे थे, जो परिवार छतों से पानी डाल करके आंसू गैस का धुआं कम करने का प्रयास कर रहे थे, उनको भी नीचे से ही गोली मार करके धड़ाम नीचे गिरा दिया गया था। बाद में लोगों की लाशें बोरियों में भर के तितर बितर कर दी गई। मुल्ला मुलायम सिंह यादव का इतिहास यहीं पर नहीं रुकता है। आपको रामपुर तिराहा याद होगा। रामपुर तिराहा वही तिराहा है जहां पर उत्तराखंड की डिमांड करने वाले भोले भाले और मासूम उत्तराखंड वासियों को अगवा कर लिया गया था। बाद में पता लगा कि उनकी लड़कियों, उनकी महिलाओं के साथ में इन्हीं के सत्ताधीन लोगों, कार्यकर्ताओं के द्वारा गैंग रेप किया गया था। उनको मार करके, काट करके नदियों में फेंक दिया गया था। उत्तराखंड की मांग तो वर्षों के बाद पूरी हुई थी, लेकिन जब देवबंद से मुजफ्फरनगर आते हैं या फिर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर जाते हैं तो वहां बीच में एक स्थान आता है जिसका नाम है रामपुर तिराहा। यह तिराहा उन्हीं उत्तराखंड वासियों के लिए उनकी स्मृति में बनाया गया है। इस नृशंसता के बावजूद इस खानदान ने उत्तर प्रदेश में दशकों तक शासन किया, इस्लामिक तुष्टीकरण किया, हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया, दीपावली और होली जैसे पवित्र त्योहारों को प्रतिबंधित करने का कार्य किया। लड़कों से गलतियां हो जाती हैं ऐसा कह करके लड़कियों के साथ में होने वाले दुष्कर्म को भी जस्टिफाई किया। आज उत्तर प्रदेश की जनता जब जाग ही रही है और
इस प्रकार की आसुरी शक्तियों से निजात पा ही रही है, तो ऐसे समय में इस इतिहास का आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। इस छोटी सी वीडियो में दशकों के पाप तो नहीं गिनवा सकता, न बता सकता, लेकिन संक्षेप में जितना कहा है इतना आखिरकार पर्याप्त है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।